क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो काम हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, मतलब जिसको करने में हमें इतना टाइम लगता है, वो कभी चुटकी बजाते ही या जादुई तरीके से कैसे भी, मतलब कोई भी कर दे, वो तुरंत हो जाए। या वो हम बोतल का जो जिन सुनते हैं कि जो बोतल का जिन था वो बाहर निकलते ही सब काम करने लग जाता था, वैसा भी कभी सोचा होगा ना, काश होता पास में। तो आज की कहानी भी एक ऐसे भूत की है या प्रेत की है जो किसी इंसान का गुलाम बन गया था। अब ये उसका गुलाम कैसे बना, या वो प्रेत कभी छूटेगा नहीं छूटेगा, ये जानेंगे इस स्टोरी में। तो ये कहानी है विष्णु काका की। जो विष्णु काका थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब यंग एज के थे, 23-24 साल के रहे होंगे उस टाइम। वो अपने पापा के साथ खेती बाड़ी का काम किया करते थे। अब पहले के टाइम में खेती बाड़ी होती थी, ज़्यादातर लोगों का साधन था वही, तो वो बहुत सारा काम करते थे, मतलब धान बोना, गेहूँ काटना और खेत जोतना, बहुत काम करते थे और सब कुछ अकेले, क्योंकि उनके पापा की एज हो गई थी तो ऑलमोस्ट काम वही संभालते थे। और उन्हें सब काम में बहुत मन भी लगता था, मतलब उनको था सब में बहुत इंटरेस्ट, तो ऑलमोस्ट टाइम वो अपना काम करने में ही बिता दिया करते थे। अब एक बार की बात है कि जो विष्णु काका थे उनको अपनी बहन के यहाँ थोड़ा बहुत गाय भैंसों के और जानवरों के खाने का जो वो होता नहीं है, बचा कुचा धान वगैरह काट के चारा जो होता है, क्योंकि जो विष्णु काका की बहन का गांव था ना, वहाँ पर चारा वगैरह कम हुआ करता था, तो ये अपने यहाँ से अपनी बहन के यहाँ पहुँचा दिया करते थे। अब बात ऐसी थी कि विष्णु काका शाम के टाइम खाना पीना अपना बांध के और अपने बैलों को खाना खिला करके अपनी बहन के गांव की तरफ चल पड़े। और उस टाइम ना खेत जोतने का काम या फिर मतलब जो कोल्हू होते थे, ये सब चलने का काम सब कुछ बैलों के सहारे या भैंसे जो नहीं होते उनके सहारे किया जाता था, क्योंकि तब ये मशीनों का इतना युग नहीं था, तो इसीलिए सब लोग ज़्यादातर काम जानवरों के थ्रू करवाते थे या फिर खुद से किया करते थे। तो वैसे ही मतलब खेत वेत जोतने वाले इनके पास बैल थे ही। अब काका ने अपने जो बैल जिनके साथ वो जैसे तांगे नहीं होते वो चढ़ा करते थे सफर करने, उन दोनों बैलों को खाना खिलाया और अपना बहन के यहाँ जाने के लिए चल दिए। अब चलते चलते थोड़ा रास्ता मतलब आगे बढ़ता गया और ये थोड़ी थोड़ी झपकियाँ लेने लग गए। अच्छा बात ये भी थी कि जो ये बैल थे विष्णु काका के, बहुत समझदार थे, मतलब चलते रहते थे बिना किसी के हाके भी। वो अपना धीरे धीरे पैर बढ़ाते रहते थे, कभी रुकते नहीं थे। और वो ऐसा भी नहीं था कि कभी भागने लग जाते हो, इधर उधर कुछ करते हो, चीज़ें समझते थे। मतलब किसी भी जानवर को आप पालने लग जाते हो या उससे प्यार करने लग जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझने लग जाता है, और कई बार तो इंसान से भी बेटर समझता है कोई जानवर। खैर टॉपिक से बाहर चली गई मैं। तो वो बहुत समझदार बैल थे। अब काका की धीरे धीरे आँख लग रही थी और रात भी हो गई थी काफ़ी, क्योंकि काका को लगभग 12-13 घंटे लगने वाले थे अपनी बहन के यहाँ पहुँचने के लिए। तो काका बीच बीच में झपकियाँ लेते और एक आध बार बैलों को अपने पुचकारते, बैल चलते रहते, काका जो है फिर एक झपकी ले लेते। इतने में क्या हुआ कि काका के बैल दूर से ही मतलब थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ करने लग गए, और जैसे जैसे पता नहीं किसी जगह को या पता नहीं क्या हुआ वहाँ पहुँचे तो एकदम खड़े हो गए, मतलब वो उसके आगे बढ़ने नहीं चाहते थे। अब काका उनको पुचकारने लग गए फिर से कि बढ़े आगे, लेकिन बैल एकदम जैसे ज़िद्दी हो गए, नहीं बढ़ना चाह रहे थे आगे। काका को लगा क्या हुआ, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। अच्छा गांव में उस टाइम रात भी काफ़ी हो गई थी, लगभग 11:30 बज रहे होंगे, तो काका ने सोचा उतर के देखता हूँ एक बारी क्या है। अब जब काका बैलगाड़ी से उतरे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि जो ऐसे कच्चा रास्ता था, उस पूरे कच्चे रास्ते पर भूतों की टोली खेल रही है। और ऐसे भूतों की टोली मतलब भयंकर नाच गा रहे हैं, अपना खेल रहे हैं और आपस ही में एक दूसरे से मज़े ले रहे हैं। दोस्तों की टोली होगी वो, भूतों की नहीं। खैर वो भूतों की टोली थी और वो ऐसे ही मतलब खूब ज़्यादा हंस रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे और बड़े मज़े कर रहे थे। अब काका सोचे थे कि इनको ये सब करना ही था तो कहीं अलग हट के खेल लेते, और यहाँ खेल रहे हैं, मेरे बैल डर रहे हैं इनसे, इनको मतलब इससे अच्छा है कहीं आगे खेलते। अब काका ने थोड़ी देर वेट किया, 5-10 मिनट की, चलो अभी हट जाएंगे, लेकिन उनका पता नहीं कौन सा खेल था, ख़त्म ही नहीं हुआ था, वहीं खेले जा रहे। तो काका ने सोचा फिर एक काम करता हूँ, बैलों को आगे बढ़ने के लिए बोलता हूँ, ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, और मैं तो अगर ऐसे रुका रहा तो 12-13 घंटे की जगह रात हो जाएगी पूरी, कल का दिन भी हो जाएगा। अब काका ने बैलों को थोड़ा सा मतलब पुचकार के उनको थोड़ा सा मतलब बल दिया और कि डरो मत, मैं साथ में हूँ बोल के बैलों को आगे बढ़ने के लिए बोला। बैल बेचारे पहले तो 1-2 बार पैर पीछे खींच रहे थे, लेकिन काका के बार बार बोलने की वजह से उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़े थोड़ा सा।
कि चलो जो भी होगा मालिक तो है ही मेरे साथ। तो जैसे थोड़ा सा बैल आगे बढ़े वो भूतों की टोली के बीच से निकलने लग गए। अब भूत इंसान तो होते नहीं है कि कुचल देगा उनको बैल कोई सा, वो तो ऐसे ही बस उनकी जो परछाई थी उसको चीरता हुआ बैलगाड़ी जो है वो आगे निकल रही थी। तभी भूत ना ऑफेंड हो गया इस बात से कि भाई मतलब ये क्या बदतमीजी है, हम जिंदा नहीं है तो मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी। तो भूत मतलब ऑफेंड हुए जब, तो धीरे धीरे से ना मतलब वो विष्णु काका को डराने लग गए। बहुत तेज तेज से आवाज निकालने लग गए, हंस रहे हैं हा 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 करके, कभी चिल्लाने लग रहे हैं, खूब एक तेज चीख रहे हैं, तो बहुत चीख मतलब कभी बहुत तेज चीख की आवाज आ रही है एकदम काका के कान के पास, और बार बार साए बहुत सारे काका की आंखों के सामने मतलब जा रहे थे आ रहे थे, मतलब इतना कर रहे थे वो टोली भूत की कि उनको सोच रही थी कि डरा देगी उनकी आत्मा को भी, मतलब एकदम सिहरन पैदा कर देगी उनके शरीर में। लेकिन काका कितने भी कुछ भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत था उन्हें, गाँव में रातों का रात खेत में काम भी किया करते थे, और साथ ही साथ वो इतना डरते नहीं थे क्योंकि वो बजरंगबली के बहुत भयंकर भक्त थे। अब विष्णु काका बार बार भूत पे साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे लाइन बोले जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। अब इस लाइन के बाद में तो भूत की हिम्मत भी नहीं होगी पास आने की, है ना, कभी भी डर लगे तो ये लाइन तो हमेशा बोलनी चाहिए। अब काका भी बोल रहे थे, काका को कोई डर नहीं, काका बिल्कुल बजरंगबली की शक्ति को मतलब पहचानते थे, तो आगे बढ़े जा रहे और भूत उनको डराने की बहुत कोशिश कर रहा था। अब भूत डरा नहीं पाए, भूत भयंकर ऑफेंड हो गए, और अब वो जैसे काका बार बार भगवान का नाम लेते तो भूतों की टोली पहले जैसे उन पे अटैक कर रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी, अब वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लग गई थी। अब काका को दम आ गया कि भैया तो पीछे हट रही है, डर रहे हैं ये लोग। तो काका ने मतलब ऐसे थोड़ा सा, कभी कभी आदमी चौड़ा होकर ज्यादा बोल जाता है ना, तो काका ने बोल दिया क्या हुआ, नहीं है हिम्मत, पीछे क्यों खिसक रहे हो, आगे आओ ना, आगे आओ, आगे आके तुम एक इंसान से मुकाबला नहीं कर सकते। अब भूतों को लगा भाई ये तुमने गलत कह दिया, ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, भूतों की भी इज्जत होती है यार, ऐसे थोड़ी ना मजाक है क्या। तो उनमें से मतलब भूत जो थे कुछ आगे बढ़ के आए और काका चौड़े में बैलगाड़ी से उतर गए और बोलने लग गए कि तुम लोग पीछे मत हटो, चलो एक काम करो, तुम में से जो भी मेरे साथ लड़ाई करेगा और जो जीतेगा मैं उसका ज़िंदगी भर के लिए नौकर बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम लोग मेरे नौकर बनोगे। तो काका ने कहा कि देखो तुम लोग पूरी टोली है तुम्हारी और मैं अकेला हूँ, तो तुम लोग एक एक करके आओगे और जो भी मुझसे जीत जाएगा मैं उसका नौकर, या जो मुझसे हारा वो मेरा नौकर, क्या मंजूर है। अब भूत थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे कि भाई सब क्या पी के आया है भाई, ये इतना ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, भूत भी डर गए एक बार को। तो उनमें से फिर वो जो बोल रहा था भूत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, वो निकल के आगे आया और काका से लड़ाई करना शुरू कर दी। अब काका के और उस भूत के दो दो हाथ होने लग गए, कभी काका उसको मारते, कभी भूत काका को पीट देता, और काका पूरी ताकत से भूत को ऐसे कुचले जा रहे थे, कभी मार रहे थे, कभी पीट रहे थे, कभी भूत काका के ऐसे पीछे मुक्का मार रहा था पीठ पे, कभी कुछ, भयंकर लड़ाई होने लग गई। काका जोश जोश में पिटाई तो करे, लेकिन काका को समझ में आने लग गया था कि भाई भूत भूत होता है ना, तो उससे लड़ना नहीं चाहिए था। खैर अब काका अगर हारते तो भूत पता नहीं क्या क्या करवाता, तो काका ने सोचा बस बजरंगबली अभी मदद कर दो मेरी, अभी बस मैं कैसे भी जीत जाऊँ इससे। तो काका को तरकीब आई, काका ने उस भूत को मारते मारते जिधर उनके बैल थे उस साइड उसको खींच लाए। अब जैसे भूत को इस साइड खींच लाए, बैलों ने धीरे धीरे पैर चलाना शुरू किया और उस भूत को ऐसे, और बेचारा भूत जो है वो एकदम लहू लुहान हालत में हो गया, मतलब अधमरा सा हो गया, और भूत बेचारा जमीन पे लेट गया। अब काका आए और उसकी छाती पे ऐसे बैठ गए, और बाकी भूत देख रहे थे, बाकी भूतों ने उनको कह दिया कि भाई हाँ ठीक है जीत गए तुम, अब जो चाहो करवाओ, उससे तुम्हारा नौकर है अब से बेचारा। और ये सब बोल के बाकी भूत चले गए उस वाले भूत को छोड़ के। अब काका ने बोला कि तुम अपनी बात तो मान रहे हो ना, जवान के तो पक्के हो ना। तो भूत ने बोला बिल्कुल जी, जवान का तो पक्का हूँ ही, और इंसान नहीं होते तो क्या हो गया, मैं तो जवान का पक्का हूँ। अब भूत उनका नौकर बन चुका था जैसे कंडीशन रखी थी काका ने। अब काका उस बेचारे भूत से अपनी बैलगाड़ी चलवाने लग गए, मतलब खिंचवाने लग गए, बैलों को पीछे बांध देते और भूत को बोलते तुम गाड़ी खींचो। अब बेचारा भूत वहाँ से गाड़ी खींचते खींचते, अब जहाँ काका को 12-13 घंटे लगने थे उनको वो 4 ही घंटे में उसने पहुँचा दिया। और काका उसको रास्ते में ताने देने लग गए कि तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो गया और तुम जल्दी खींच खींच के ले चलो इसको। तो बेचारा भूत पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी खींच के काका को उनकी बहन के यहाँ ले गया। अब काका उनकी बहन के यहाँ पहुँचे, भूत सारा सामान उतरवाया, सब काम करवाया, और
सब कुछ मतलब लगा के गायों को और भैंसों को सब सानी वगैरह लगा के दे दी। सानी कहते हैं जो गाय भैंसों को खाने के लिए नहीं देते चारा वगैरह, तो उसको जब मिक्स करके देते हैं सारे खाने के साथ में, वो सानी कहलाती है। तो सानी लगा के दे दी और भूत बेचारा काम करके परेशान हो गया और वो कहने लगा मुझे घर जाना है। वो आलिया भट्ट वाला मीम देखा है ना लेकिन काका नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि काका का काम बहुत आसान हो गया था। अब काका बस ये सोच रहे थे कि ये ऐसे ही लगा रहे हैं मेरे काम में और मैं अपना आराम से मस्त रहूँगा, ऐसे मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर काका ने धीरे धीरे मतलब अपना सारा काम था वो भूत के ऊपर डालना शुरू कर दिया। अब बेचारा वापसी में भी भूत जो था वो काका को लेके आया बैलगाड़ी से। बस काका एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई भी गांव वाला या कोई भी दूसरा इंसान काका को ये सब भूत की मदद लेते हुए ना देख ले, वरना फिर कल को क्या पता वो भी सोचे भूत कोई ऐसे ही होगा और मार पीट के उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो वो बचाते थे बस काका और बाकी अपना सब काम मस्त बढ़िया भूत से करवाते थे। अब आप लोग इस स्टोरी को सीरियस मत लेना, बस मजाक था, मतलब एक ऐसे काइंड ऑफ कॉमेडियन हॉरर स्टोरी थी। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना यार स्टोरी कैसी लगी। थोड़ी सी हॉरर कॉमेडी थी शायद क्योंकि सिर्फ मुझे ही हंसी आई, आपको भी आई, ये बताना। और सब्सक्राइब तो कर देना यार, क्यों नहीं करते हो यार, कर दो प्लीज़।